नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज कक्षा 12 के लिए विषय भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं, जो बोर्ड पेपर में लगभग इसी तरीके के पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के, 1 नंबर 2 नंबर के। ये पहले अभी छोटे सवाल आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद में इससे बड़े बड़े सवाल भी बताए जाएंगे जो बोर्ड पेपर में आते हैं। चलिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न हमारा कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चालक की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? चालक। चालक उसे कहते हैं, हमने उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को चालक के बारे में, कि जिसके द्वारा जिसमें इलेक्ट्रॉनों को आसानी से गमन कराया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यानी जिस वस्तु में आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, प्रवाहित करा दिए जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो आइए इस सवाल में हम देखते हैं कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। कितना आवेश है? 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। आवेश हमने बताया था, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा ऋण आवेश होता है और दूसरा हमारा धन आवेश होता है। और ऋण आवेश क्या है? ऋण आवेश किस पर पाया जाता है? धन आवेश किस पर पाया जाता है? तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है और धन आवेश किस पर पाया जाता है? प्रोटॉन पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? प्रोटॉन पर। तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसके बारे में हम निकालेंगे। यानी क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में जो मान दिया गया है उसको पहले लिखा जाएगा। तो पहले दिया गया है किसका मान? Q का मान। Q बराबर कितना? 1.0। कितना दिया गया है? 1.0। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब निकालना हमको क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। क्या निकालना रहेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? Q बराबर Ne। ये हमारा क्या आधार फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं हम? आवेशों का आधार फार्मूला क्या है? Q बराबर Ne है। अब इसमें से निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N निकालना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? N बराबर क्या होगा? Q/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N बराबर Q/E। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या बनता है? Q/E बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास जिस चीज का मान दिया गया है, जैसे कि आवेश का मान कितना दिया गया है? 1.0 ऋण कूलाम दिया गया। यानी यहाँ पर Q का मान कितना है? 1 है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 ऋण कूलाम आवेश पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। धन आवेश किस पर पाया जाता है? प्रोटॉन पर पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। किसमें पूछा जाता है? बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो आप लोगों को बताना रहेगा माइनस वाला। कौन वाला? -1.6 × 10⁻⁻19 ऋण कूलाम। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है? प्लस में भी होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 और -1.6 × 10⁻⁻19 भी होता है। तो बच्चे क्या करते हैं? दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
कितना होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 ऋण कूलाम पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जान चुके हैं कि Q का मान कितना है, 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 है। तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ देखिए दशमलव हटाया जाएगा, दशमलव हटा तो ऊपर 0 बढ़ गया, क्या बढ़ा, 0 बढ़ गया। अब अभी भी 10 क्या है, 16 से छोटा है। हमने पढ़ाया था परमेय संख्या में कक्षा 10 वालों को कि हमेशा अंश को कौन भाग करता है, हर भाग करता है। कौन करता है, हर। तो ये देखिए हर हमारा कितना है, 16 है, यानी भाजक हमारा 16 है और भाज्य हमारा 10 है। तो यहाँ भाग नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर हमारा भाज्य कितना हो गया, 100, और भाजक कितना हो गया, 16। तो अब क्या करेंगे, 16 से हम 100 को भाग करेंगे, 16 छक्का 96, कितना बच गया, 4 बच गया ना, 4 बचा। अब दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, दशमलव लगने के बाद में आप हर अंक के पीछे एक 0 बढ़ा सकते हो। इसलिए 4 जब बचा तो दशमलव लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए 0 वहां बढ़ा देंगे। कितना हो गया, 40 हो गया। अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 16 दूना 32। अब 40 में से 32 घट गया, कितना बच गया, 8 बच गया। कितना बचा, 8। दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 80 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार ना। तो 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो n बराबर कितना हुआ, ऊपर 0.625 गुणे नहीं बटे 10 की घात -19। अब देखिए ये घात जब हम बटे से यानी हर से अंश में बदलेंगे, क्या करेंगे, जब हम घातों को हर से अंश में बदलेंगे तो जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर घात क्या है, माइनस में है, तो इसको हम हर से अंश में लेकर जा रहे हैं गुणांक में। तो क्या करेंगे, n बराबर 0.625 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात -19 नीचे है तो ऊपर जाएगा, कितना होगा, 10 की घात प्लस का 19। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है, हम दशमलव को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर एक अंक आगे जाएंगे तो यहाँ से घात हमारी क्या होगी, एक घटेगी। किस तरफ, अगर दशमलव हमारा दाहिनी ओर बढ़ेगा तो घाते घटेंगी, अगर दशमलव हमारा बाईं ओर बढ़ेगा तो घाटे जुड़ेंगी। घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर हम कितना, एक अंक लेकर जा रहे हैं तो 6.25 गुणे 10 की घात कितनी बचेगी, 18, यानी एक घात घट गई क्योंकि एक अंक यहाँ से दशमलव हमने बढ़ाया है। अब फिर से अगर दूसरा अंक बढ़ाना चाहें तो क्या होगा, 62.5 गुणे 10 की घात कितना बचेगा, 17। अब यहाँ पर कितने अंक बढ़ाए गए, एक अंक और बढ़ा दिया गया, एक घात और घट जाएगी। अब ये कितना हो गया, 62.5 गुणे 10 की घात 17। अगर अब एक अंक और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62 नहीं 625 गुणे 10 की घात 16। अब ये क्या है, माइनस में तो मान आया नहीं, घात का जो मान माइनस में अगर आता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी बताई जाती। क्या बताई जाती, कमी। लेकिन यहाँ पर घात हमारी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जा रही है। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अगर इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप अब लगा सकते हैं। अगर इसमें Q का मान निकालना होता तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होते, क्या दिए होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर निकालना हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए किसका मान दिया रहेगा, Q का मान दिया रहेगा। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें और तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।